प्रदेश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा पहुंचा 500 के पार। 19 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 31 नए केस मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन से कुल 141 लोग संक्रमित। केरल में ओमिक्रॉन के 19 नए केस। राज्य में अब तक 57 लोग इस वेरिएंट की चपेट में आए। मध्य प्रदेश में पहली बार ओमिक्रॉन के मामले आए सामने। इंदौर में विदेश से लौटे 9 लोगों के नए वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि। इंदौर में ओमिक्रॉन से संक्रमित 9 में से 7 को अस्पताल से मिल चुकी है छुट्टी। कांग्रेस ने देर से जानकारी देने पर सरकार को घेरा। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 3 नए मामलों की पुष्टि। राज्य में नए वेरिएंट से अब तक 44 लोग संक्रमित। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 नए केस मिले। राज्य में अब तक कुल 6 मामले आए सामने। ओडिशा में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले। 2 नाइजीरिया, एक यूएई और सऊदी अरबिया से आए हैं। टोटल केस हुए अब 8। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के 2 नए केस मिले। चंडीगढ़ में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 3 केस। हरियाणा में ओमिक्रॉन का एक और केस मिला। कुल 10 लोग अब ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन का 1 केस मिला। 18 दिसंबर को कनाडा से लौटा था शख्स। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती 40 ओमिक्रॉन संक्रमित ठीक हुए। 11 लोगों का चल रहा है इलाज। दिल्ली में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में तेजी की वजह से फैसला। 24 घंटे में 290 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। 1 मरीज की जान गई। लखनऊ में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। मेरठ में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग। कोरोना गाइडलाइंस के पालन की सख्त हिदायत दी गई। ओमिक्रॉन पर कर्नाटक के सीएम बसवराज की कैबिनेट और अधिकारियों के साथ मीटिंग। ओमिक्रॉन को रोकने के उपायों पर हुई चर्चा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। ओमिक्रॉन वेरिएंट की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। देश में कोरोना के 6,987 नए पॉजिटिव मामले। 24 घंटे में 162 लोगों ने गंवाई जान। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 1,824 लोग संक्रमित मिले। 16 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,648 नए केस। 24 घंटे में 17 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में 922 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। 2 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र विधानसभा में 2 दिनों में 32 लोग कोरोना संक्रमित। संक्रमितों में पुलिस जवान और सरकारी कर्मचारी शामिल। अहमदनगर के टाकली ढोकेश्वर के जवाहर नवोदय विद्यालय में 48 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। 3 स्टाफ भी संक्रमित पाए गए। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से 610 लोग संक्रमित। 10 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 348 नए केस मिले। 24 घंटे में 3 मरीजों की जान गई। कर्नाटक में मंगलवार रात से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। 10 दिनों की पाबंदी का फैसला। यूपी के मेरठ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4 नए केस मिले। प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग की बैठक। चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात की जानकारी देगा स्वास्थ्य मंत्रालय। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच हो सकता है 9 से 12 महीने का गैप। पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों से खबर दी। दिल्ली के 3 जेलों में कैदियों को करीब 22,000 कोविड वैक्सीन की डोज दी गई। जेल प्रशासन ने जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में 96% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, हमारे पास वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा है। प्रिकॉशन डोज को लेकर बोले टीएस सिंहदेव, अगर पहले ही ऐलान हो जाता तो कई लोगों की मौत नहीं होती। प्रिकॉशन डोज को लेकर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, खुशी हुई, पीएम ने हमारी बात मानी। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारी में जुटी तमिलनाडु सरकार। स्कूल और स्पेशल कैंपों में होगा वैक्सीनेशन। बिहार में चलाया जाएगा टारगेट वैक्सीनेशन ड्राइव। अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाए लोगों का होगा टीकाकरण। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में बिना मास्क लगाए दिखे लोग। कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण से बेपरवाह दिखी भीड़। कैमरा देख मास्क लगाते नजर आए लोग। नाइट कर्फ्यू की वजह से शिरडी में रात को बंद रहेगा साईं बाबा का मंदिर। बंद दरवाजे में होगी सुबह और रात की आरती। सूरत में क्रिसमस पार्टी का आयोजन करना पड़ा महंगा। कोविड नियमों के उल्लंघन पर ऑर्गेनाइजर समेत 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ। क्रिसमस पार्टी में उमड़ी भीड़ पर हेल्थ एक्सपर्ट की बंगाल सरकार को सलाह। कोलकाता में भीड़ को रोकने के लिए लगाए गए कोविड प्रतिबंध। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स से पहले कोरोना संक्रमण में तेजी। 24 घंटे में चीन में कोरोना के 206 केस मिले। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने बनाई कमेटी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी समेत कमेटी के सदस्य आज जेपी नड्डा से मिलेंगे। नड्डा के साथ बैठक से पहले यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले कमेटी के सदस्य। ब्राह्मण वर्ग के लिए किए जा रहे काम को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। आज प्रतापगढ़ दौरे पर जाएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रतापगढ़ के बाद सीतापुर जाएंगे सीएम योगी। बीजेपी जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। एक रैली को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा रैली में की शिरकत। बड़ी संख्या में उमड़े लोग। यूपी के उरई में अमित शाह का बड़ा दावा। विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। अमित शाह ने बीएसपी और एसपी को जातिवादी पार्टी बताया। कहा, सबका साथ सबका विकास मोदी योगी जी का मंत्र। अमित शाह ने कहा, समाजवादी पार्टी सपना देख रही, सरकार बनाकर राम मंदिर के निर्माण का काम रोक देंगे।
गोरखपुर में निकली बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। गोरखपुर के एमपी रवि किशन और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री मोहसिन रजा ने लखीमपुर में की जन विश्वास यात्रा। कहा, इस बार भी बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शिलान्यास। भूमि पूजन करके रखी शिला। सीएम योगी ने माफियाओं से मुक्त करवाई जमीन पर किया भूमि पूजन। पूजा के बाद दिया दान। सीएम योगी ने कहा कि आज माफियाओं की कैद से जमीन को लेकर उस पर गरीबों के लिए मकान बनाने का काम किया जा रहा है। योगी ने कहा, प्रयागराज न्याय की राजधानी बनेगा। राज्य सरकार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाएगी। कौशाम्बी में सीएम योगी ने एसपी पर साधा निशाना। कहा, 5 साल पहले जो सत्ता में, आज भी उनकी दीवारों से करोड़ों रुपए के नोट निकल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, माफियाओं ने पिछली सरकारों में गरीबों, कारोबारियों, सरकारी संपत्ति को हड़प कर हवेलियां बनाई। अब उन पर बुलडोजर चल रहा है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी के शासनकाल में 3P यानी पाखंड, प्रताड़ना और प्राणघात। यूपी में कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। प्रदेश पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने कहा, इस बार लोग मुद्दों पर करेंगे वोटिंग। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, किसानों ने अपने अपमान को नहीं भूला। यूपी चुनाव बीजेपी को हराएंगे किसान। यूपी चुनाव पर बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। लगता है बीजेपी की गाड़ी फंस चुकी है। हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान। यादव समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। शौकत अली ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर साधा निशाना। मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया। शामली में उत्तर प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी का विवादित बयान। कहा, बीजेपी की सरकार आते ही ओवैसी जनेऊ पहनेंगे और अपना गोत्र बताएंगे। आगरा में आरएसएस के सेवा भारती कार्यालय में पथराव। कार्यालय में के बाहर शराब पीने से मना करने पर असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। पत्थरबाजी और मारपीट की वारदात के बाद सेवा भारती और दूसरे संगठनों ने थाने का किया घेराव। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जीएसटी इंटेलिजेंस ने किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के दूसरे ठिकाने पर भी छापेमारी। कन्नौज में इनकम टैक्स और DGGI ने छापेमारी की। पीयूष जैन के ठिकानों पर गुरुवार से हो रही छापेमारी। घर की दीवारों और अलमारियों से 257 करोड़ की नकदी मिली है। उत्तर प्रदेश के भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर ईडी ने कसा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की पूछताछ। पंजाब चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। जालंधर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब सरकार को अहंकार से ग्रसित बताया। कहा, पूरा पंजाब एक विकल्प तलाश रहा है। पंजाब के 22 किसान संगठनों के जरिए राजनीतिक पार्टी बनाने पर बोले शेखावत। यू टर्न लेने के बाद फायदे और नुकसान का आकलन करें। जयपुर में जाट समाज के समारोह में शामिल हुए राकेश टिकैत। कहा, किसान आंदोलन खत्म नहीं, स्थगित हुआ है। राकेश टिकैत का बयान। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक मंच नहीं, किसान संगठन नहीं लड़ेंगे चुनाव। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, 15 जनवरी को होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के लिए जारी की चौथी लिस्ट। 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पी चिदम्बरम का दावा, गोवा में केवल कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी गैर बीजेपी वोट काट रही है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, मतभेद के बावजूद मैं 24 कैरेट कांग्रेसी हूं। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता खड़गे का तंज। कहा, टीवी पर रोज आते हैं, संसद में एक भी दिन नहीं आए। संसद सत्र में कई मामलों को सुलझा सकते थे। खड़गे का पीएम पर वार। कहा, समस्या सुलझाने के लिए कम, प्रचार के लिए ज्यादा काम करते हैं पीएम। ओडिशा सरकार का पंचायत चुनावों पर बड़ा फैसला। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने पर होगी 6 महीने की जेल। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण महाराज के बयान पर विवाद। महात्मा गांधी के बारे में किया अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल। कालीचरण महाराज ने नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक महंत राम सुंदर दास ने बयान का विरोध करते हुए मंच छोड़ा। रायपुर कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कालीचरण के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। धर्म संसद के आयोजक ने भी विवाद से अपने आप को अलग किया। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। मंडी में 11,000 करोड़ की लागत से बनने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की भी अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। निवेशकों से करेंगे बात। 28 दिसंबर को कानपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कानपुर मेट्रो रेल का करेंगे उद्घाटन। IIT कानपुर दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे पीएम। ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री करेंगे लॉन्च। कानपुर में पीएम मोदी की रैली को लेकर रेलवे ग्राउंड में तैयारियां तेज। लखनऊ में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ लैब की आधारशिला रखी। ब्रह्मोस मिसाइल और कार्बाइन का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ब्रह्मोस किसी पर अटैक के लिए नहीं, भारत पर बुरी नजर डालने वालों के लिए बनी है ब्रह्मोस। रक्षा मंत्री ने बिना नाम लिए भारत के पड़ोसियों को किया सचेत। कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देने में भारत सक्षम है।
शिलान्यास कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, लखनऊ में बनेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की नई जनरेशन। नागालैंड के ताजा हालात, गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा। नागालैंड और असम के सीएम समेत कई लोग बैठक में शामिल हुए। समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला, नागालैंड से अफवाह हटाने पर फैसले के लिए गठित होगी कमेटी, 45 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने बताया केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव होंगे कमेटी के प्रमुख। बैठक के बाद नागालैंड के लोगों से सीएम नेफ्यू रियो की अपील, शांति बनाए रखें। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय के 160वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह का बयान, मदन मोहन मालवीय अपने आप में संस्था थे, करोड़ों साल में एक बार धरती पर जन्म लेता है ऐसा व्यक्तित्व। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अच्छी सड़कों को देश के विकास के लिए बताया बहुत जरूरी। गडकरी ने कहा, अमेरिका इसलिए धनी है क्योंकि वहां अच्छी सड़कें हैं, इसलिए अपने देश के विकास के लिए भी अच्छी सड़कें जरूरी। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 104वें वार्षिक सम्मेलन में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार है, इसे बेहतर बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में 97वें तानसेन समारोह का किया उद्घाटन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड, 2 पुलिसकर्मी हुए घायल। आर्मी के इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह एमिनेंट इंजीनियरिंग पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित हुए। सेना और बीआरओ में योगदान के लिए किया गया सम्मानित। अभिनेत्री सनी लियोनी की एल्बम मधुबन में राधिका पर हुआ विवाद, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने माफी मांगने को कहा। नरोत्तम मिश्रा ने एल्बम को हिंदू आस्था पर चोट बताया, माफी नहीं मांगने और एल्बम नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। अंबाला में होली रिडीमर चर्च में मूर्ति तोड़ने का मामला, पुलिस ने कहा सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, जल्द उपद्रवियों की होगी पहचान। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने जब्त किया करीब 41 किलो ड्रग्स, 2 अलग अलग जगहों से मिली ड्रग। एर्नाकुलम में मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प का मामला, 150 लोग पुलिस हिरासत में लिए गए। एर्नाकुलम के डीआईजी एन.के. गुप्ता ने कहा, मामले में अब तक 2 केस दर्ज किए गए, 5 जवान जख्मी हैं, 5 गाड़ियां जलाई गई। प्रयागराज पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, नकदी और बाइक बरामद। बुलंदशहर में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स, गाड़ी और नकदी बरामद हुई। शाहजहांपुर पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 डकैतों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार, जेवर और कार बरामद। मुंबई से सट्टे छाने में सर्दी खांसी की दवा की ओवरडोज से 5 महीने के बच्चे की मौत, मां ने डर से शव को एक पानी से भरे ड्रम में छिपा दिया। बच्चे की मां ने पकड़े जाने के डर से पुलिस में जाकर किडनैपिंग का केस दर्ज कराया, पुलिस ने जांच में ड्रम से शव बरामद किया। पुणे में एटीएम को तोड़ने के लिए चोरों ने किया विस्फोट, 17 लाख रुपए नकद लेकर फरार हुए। अंबोली में ठगों से परेशान महिला ने की आत्महत्या, एनसीबी के नाम पर मांगते थे पैसे। मुंबई में पुलिस ने एक स्क्रैप डीलर को किया गिरफ्तार, 30 लाख का चरस बरामद हुआ। मुंबई के कांदिवली में एक ड्रग तस्कर को किया गया गिरफ्तार, 30 लाख रुपए का ड्रग जब्त। गुजरात के वडोदरा में एक शख्स ने अपनी सास को उतारा मौत के घाट, पारिवारिक झगड़े के बाद वारदात को अंजाम दिया। ओडिशा के मलकानगिरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली, बड़ी मात्रा में हथियार और बम बनाने का सामान जब्त किया गया। नासिक में एक युवक की तीसरी मंजिल से गिरने की वजह से मौत, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। होटल परिसर में रेनोवेशन के नाम पर की गई थी खुदाई, युवक के चलते वक्त उस पर नहीं पड़ी नजर। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर फटने से 7 लोगों की जान गई, कई जख्मी हैं। सीएम नीतीश कुमार ने मारे गए लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। बॉयलर के रखरखाव पर सवाल उठ रहे हैं, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा, पूरे मामले की जांच की जाएगी। नूडल्स फैक्ट्री में ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने दुख जताया, प्रधानमंत्री राहत कोष से मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दिल्ली के वसंत कुंज में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलटी एक कार, 1 शख्स की मौत। कानपुर में एक शख्स की बाल बची जान, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसला पैर। आरपीएफ के जवान ने शख्स की जान बचाई, समय रहते ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। जम्मू के त्रिकुटा नगर में एक दुकान में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार शाम हुई बारिश, अगले 48 घंटे के अंदर फिर से बारिश के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई ठंड, नाइट शेल्टर में इंतजाम नाकाफी। ठंड की चपेट में समूचा उत्तर भारत, आज प्रयागराज में कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठंड हुई प्रचंड, लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में बिछी बर्फ की सफेद चादर, मस्ती करते नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड हुई बंद, 2 दिन से हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी, सड़क और पेड़ों पर बर्फ की बिछी चादर। सिक्किम के चांगो लेक में भारी बर्फबारी, बर्फ में फंसे सैलानियों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जोधपुर में ठंड से बचने के लिए जू में किए गए हीटर का इंतजाम, शेर और बाघ के बाड़े को गर्म रखने का उपाय किया गया। 56 साल के हुए सलमान खान मुंबई के पास पनवेल में अपने फार्म हाउस में काटा जन्मदिन का केक। सलमान खान के जन्मदिन पर उनके दोस्त और परिवार के लोग फार्म हाउस में जुटे, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी शामिल हुए।
सलमान खान के जन्मदिन पर रात से ही सलमान के घर गैलेक्सी के बाहर जुटे फैंस जन्मदिन पर काटा बर्थडे केक। सांप काटने की घटना पर बोले सलमान खान, डंडे की मदद से कमरे से बाहर निकालते वक्त सांप ने 3 बार काटा। सलमान ने कहा अस्पताल में एंटी वेनम इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद वो पूरी तरह है फिट। लखनऊ के कल्याणपुर इलाके में पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग की टीम को करनी पड़ी काफी मशक्कत। 41 दिनों के बाद केरल का सबरीमला मंदिर हुआ बंद, पूरे विधि विधान से बंद हुआ मंदिर। श्रीनगर में स्काई रनिंग प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में अब भी खुश हैं नाम से कार्यक्रम आयोजित, बड़ी संख्या में पैरा एथलीट और एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने लिया हिस्सा। इस कार्यक्रम में कैलेंडर और म्यूजिक एल्बम किया गया लॉन्च, जिंदगी में कभी हार नहीं मानने की सीख दी गई। समंदर में फंसे 20 बांग्लादेशी मछुआरों को ओडिशा के पारादीप से निकाला गया। एमपी के जबलपुर में मटर फूड फेस्टिवल का आयोजन, मटर से बनाए गए कई तरह के व्यंजन। एक जिला एक उत्पाद के नाम से आयोजित हुआ कार्यक्रम, मटर से बने 50 से अधिक तरह के पकवान परोसे गए। कोयम्बटूर में बाइक और साइकिल रेस का आयोजन, 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। स्पेन के ला पाल्मा में इमारतों से हटाई जा रही है राख, सेना के जवानों के साथ इमरजेंसी सर्विस के लोग जुटे। करीब 85 दिन तक सक्रिय रहने के बाद शांत हुआ ज्वालामुखी, बीते 10 दिनों से नहीं निकल रहा है लावा। लावा से अब तक करीब 3000 इमारतों को नुकसान पहुंचा, सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। बोलीविया में आई बाढ़ से अब तक 12 लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर हुए। बाढ़ में बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान, दिसंबर के महीने में हुई बारिश ने साल 2013 का रिकॉर्ड तोड़ा। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, एयरफोर्स ने अपनी टीम भेजी। अफ्रीकी देश कांगो में शहर में बम धमाका, 6 लोगों की मौत, इस्लामिक स्टेट पर धमाका करने का आरोप। तालिबान ने अफगानिस्तान चुनाव आयोग को बेकार बताकर भंग किया, कहा भविष्य में जरूरत पड़ी तो आयोग गठित किया जाएगा। बेल्जियम में कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध, सड़क पर उतरे हजारों लोग। प्रदर्शन में सिनेमा और कला जगत के लोग शामिल हुए, कल्चरल लाइफ को प्रभावित होने का लगाया आरोप। स्पेन में लगाए गए नए कोरोना प्रतिबंधों का विरोध, सैकड़ों लोगों ने निकाला मार्च। 7 जनवरी तक लागू रहेंगे नए नियम, नाइट कर्फ्यू के साथ एक जगह 10 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। इजराइल में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल, टीका लगवाने वालों को दिया जा रहा है गिफ्ट कार्ड। शॉपिंग मॉल में शुरू किया गया वैक्सीनेशन अभियान, बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी लगवा सकता है टीका। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड केसेस, एक दिन में 6394 नए केस दर्ज। ज्यादा टेस्टिंग की वजह से बढ़े आंकड़े, प्रशासन ने दी चेतावनी, नए वेरिएंट का सामना करने के लिए वैक्सीन ही अकेला उपाय। 90 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका के डेस्मंड टुटू ने ली आखिरी सांस, नस्ल भेद के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। डेस्मंड टुटू के निधन पर पीएम मोदी ने उनके योगदान को याद किया, कहा मानवीय गरिमा और समानता पर उनका जोर हमेशा याद किया जाएगा। सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर बनाए 272 रन, केएल राहुल 122 और अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। केएल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के 7 टेस्ट में पहले दिन खेली शानदार शतकीय पारी, 219 गेंदों में जमाया शतक। दक्षिण अफ्रीका में 15 साल बाद किसी भारतीय ओपनर ने जड़ा शतक, वसीम जाफर ने बतौर ओपनर लगाया था शतक। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के बीच पहले विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी हुई, मयंक 60 और कोहली 35 रन बनाकर आउट हुए। सेंचुरियन में 0 पर आउट होते ही पुजारा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, नंबर 3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी। साउथ अफ्रीका की तरफ से तीनों विकेट लुंगी एंड गिडी ने झटके, बाकी गेंदबाज विकेट को तरसते रहे। हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीता विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब, फाइनल में तमिलनाडु को हराया। खराब रोशनी की वजह से वीजेडी नियम के आधार पर फैसला, हिमाचल की तरफ से शुभम अरोड़ा ने 136 रन बनाए। तमिलनाडु की तरफ से दिनेश कार्तिक ने 116, बाबा इंद्रजीत ने 80 और शाहरुख खान ने 21 गेंदों पर बनाए 42 रन। मेलबर्न टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम, इंग्लैंड की पहली पारी 185 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड के बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन, कप्तान जो रूट ने 50 रन बनाए। तीसरे टेस्ट में स्टुअर्ट ब्रॉड को प्लेइंग 11 से बाहर रखने पर भड़के माइकल वॉन, कहा मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया में बहुत गलती कर रही है। पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर का शानदार प्रदर्शन, भुवनेश्वर में चल रही राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीते 3 गोल्ड मेडल। कनाडा के स्टार टेनिस खिलाड़ी डेनिस शापोवालोव कोरोना संक्रमित हुए, डेनिस को 1 जनवरी से होने वाले एटीपी कप में पार्टिसिपेट करना था। मुजफ्फरनगर में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, पार्टी में भाई और बहन ने की फायरिंग। रूस में आंधी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। इंडोनेशिया में बिजली की चपेट में आए सिक्योरिटी गार्ड, बहुत मुश्किल से बची जान। रूस में भारी बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से बड़ा हादसा, कई गाड़ियां टकराईं, सोशल मीडिया पे वायरल है वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।